दोस्तों, आज की कहानी है दो बोल प्यार के काफी हैं सासू माँ। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। सभी सुबह से घर के काम में लगे थे। आज उसके काम में तेजी थी। उसे मायके जाना था अपने भतीजे के जन्मदिन पर। भाभी ने थोड़ा जल्दी बुलाया था उसे ताकि कुछ मदद हो जाए, इसलिए उसे जल्दी निकलना था। तो जल्दी काम खत्म करने में लगी हुई थी। वही पास बैठी उसकी सासू माँ उसे काम करते हुए बस देख रही थी। मदद तो उन्हें कुछ करनी नहीं थी। मदद के नाम पर वे सब्जी साफ कर देती थी, जो उनके अनुसार गृहस्थी का सबसे बड़ा काम होता है। आखिर जब काम खत्म हुआ तो सासू माँ ने ताना मार ही दिया, आज तो मायके जाना है। देखो अपने आप ही काम जल्दी खत्म हो गया, वरना रोज तो इतना धीरे धीरे काम करती है जिसकी कोई हद ही नहीं। सुनकर सभी को बुरा तो लगा, पर कौन अपना मूड खराब करे, इसलिए कुछ कहा नहीं। काम खत्म करके फटाफट तैयार हुई और मायके रवाना होने के लिए कैब बुलवा ली। मायके रवाना होने से पहले सासू माँ से कहा, आप लोग भी शाम को केक कटने से पहले ही सुमित जी के साथ जल्दी आ जाना और वरुण को भी ले आइएगा। इतना कहकर सभी वहां से निकल गई बिना सासू माँ की प्रतिक्रिया जाने। पता था ताना ही मारेगी, इसलिए दिमाग लगाना ठीक नहीं समझा उन्हें। बस कोई ना कोई बहाना चाहिए होता था ताने मारने के लिए। कब किस बात को लेकर बैठ जाए कुछ पता नहीं, इसलिए सभी जहां तक हो सके उनसे दूरी बनाकर रहती। पिछली बार भी हंगामा हुआ था जब उसके छोटे भाई के बच्चे का मुंडन था और सासू माँ ने ये कहकर वरुण को नहीं भेजा कि तुम्हारे माता पिता ने वरुण को न्योता नहीं दिया, जबकि मम्मी पापा ने सासू माँ से कहा था कि आप सभी को जाना है। अब आप सभी में वरुण नहीं आता, उन्हें ये नहीं पता था। जब सुमित जी ने ये बात सासू माँ से कही तो उन्होंने कहा कि वरुण का तो नाम ही नहीं लिया। सभी की सुमित जी से 2 साल पहले ही शादी हुई है। घर में सासू माँ, सुमित जी, सभी और एक देवर वरुण है। कुल मिलाकर 4 लोगों का परिवार है, पर फिर भी शांति नहीं है। कारण सासू माँ का स्वभाव, वो कब किस बात को पकड़कर बैठ जाती हैं कुछ पता ही नहीं चलता। खैर सभी अपने मायके पहुंच गई और वहां जाकर अपने भतीजे की बर्थडे की सारी तैयारियां करवाने लगी। सभी के मायके में उसकी माँ, भैया, भाभी और एक प्यारा भतीजा है।
जबकि छोटे भाई भाभी अपनी जॉब के कारण पुणे रहते हैं। माँ की तबीयत खराब रहती है, इसलिए अधिकतर काम भाभी ही संभालती हैं। शाम को केक कटने के पहले सुमित जी अपनी माँ और भाई को लेकर वहां आ चुके थे। भाभी के पिहर वाले भी आ चुके थे, तो सब ने मिलकर केक काटा। उसके बाद खाने पीने का दौर शुरू हुआ। भाभी और सभी दौड़ दौड़ कर सारा काम संभाल रही थी। सासू माँ भाभी को बड़े गौर से काम करते हुए देख रही थी और ये बात सभी ने भी नोटिस की, पर उसने कहा कुछ नहीं। उसे पता था कि भाभी को लेकर कुछ न कुछ अवश्य सुनने को मिलने वाला है। काफी देर हो चुकी थी, इसलिए घर पर आने के बाद तो कोई बात नहीं हुई, पर जब सुबह सुमित जी और वरुण सासू माँ के साथ नाश्ता कर रहे थे, तब सासू माँ ने अपना बाण नाश्ते की टेबल पर फेंका। देखो लोग अपनी बहू पर कितना जुल्म करते हैं। खुद के घर में तो बहू की कदर नहीं होती है और ससुराल में आकर लोग सिर पर सड़कर नाचने लगते हैं। अरे माँ, किसकी बात कर रही हैं तुम? और कौन किस पर जुल्म कर रहा है? अरे तुमने देखा नहीं कल सभी की बेचारी भाभी एक पैर पर दौड़ लगा रही थी। सारा काम अकेली ने संभाल रखा था और सभी की माँ वह तो बस लोगों से बतियाने में लगी हुई थी। थोड़ी सी भी मदद नहीं की उसकी। और या मैं इतना काम इसके साथ करवा देती हूँ, पर फिर भी मेरी कोई कदर नहीं। पर मम्मी जी की तबीयत ठीक नहीं रहती, इसलिए नहीं करवा पाई, पर फिर भी मेहमानों को तो संभाल ही रही थी। अरे सब बहानेबाजी है अपनी बहू से काम निकलवाने के। दोनों माँ बेटी काम चोर हैं। वहाँ तो दौड़ दौड़ के काम कर रही थी और ये काम करते ही रोना आता है। मैं इतना काम करवा देती हूँ, नहीं तो काम ही ना हो घर में। अच्छा मम्मी जी बताइए क्या काम करवा देती हैं आप? अब की बार सभी ने कहा, क्यों अधिकतर सब्जियां मैं ही साफ करती हूँ और क्या सारा काम मुझसे करवाएगी। देखो कहती थी ना मैं कि ये काम चोर है। एक काम कीजिए मम्मी जी, आप जो मदद करवाती हैं वह भी मत कीजिए, काम करके जताया मत कीजिए, क्योंकि सब्जी मैं अकेली नहीं खाती हूँ। माना कि मेरी माँ अब पहले जैसा काम नहीं कर पाती, पर कम से कम वह चलते फिरते मेरी भाभी को ताने नहीं मारती। प्यार के दो बोल ही काफी हैं सासू माँ। ऐसा कहकर सभी अंदर किचन में चली गई। देखा कैसी जवाब दे रही हैं तुम दोनों के सामने। हे भगवान, क्या किस्मत पाई है मैंने। दोनों बेटे बैठे हैं यहाँ, लेकिन अपनी माँ के लिए कोई कुछ नहीं बोल रहा। क्या बोलेंगे माँ? या तो आप गलत हो, ताने मारने की
जग अगर दो बोल प्यार के बोल लो तो वही सबसे बड़ी मदद होती है। और हाँ माँ, हम आपकी गलती में आपके साथ नहीं हैं। भाभी तो हर बार फिर भी बर्दाश्त कर जाती हैं। अगर मेरी वाइफ के साथ ऐसा होता ना तो मैं तो कब का अलग हो चुका होता। अपने दोनों बेटे के मुंह से ये सुनकर सासू माँ ने चुप रहना ही ठीक समझा। तो दोस्तों, हमारी ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।